गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गए जी, आज थोड़ा जाम लगा हुआ था। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जल्दी से सब लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से। नंबर 3 है जी। ठीक है, ये अपना क्या है, लेक्चर नंबर 3 है जी। ठीक है, देखिए इस लेक्चर के अंदर दोस्तों जो मैं आपको पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पार्ट में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा OMC से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग जल्दी से फटाफट यहाँ पे कमेंट करके। सर चरचर की आवाज़ आवे। ओके, चरचर की आवाज़ आवे से में कम आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है माइक में, और तो कोई बात नहीं है जी। अब बताइए, अब भी वैसा ही है? अब भी वैसे ही आ रही है या कुछ कम हुई है? कमेंट कीजिए एक बार। अब तो कम होगी शायद। अब ठीक है जी, प्रणाम। अब ठीक है। अब ठीक आ रही है आवाज? करें स्टार्ट। बोर्ड पे देखिए, दूसरा माइक लगा दिया मैंने। ठीक है, देखिए इससे आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे यहाँ मेरा नाम अनूप लांबा है दोस्तों। मास्टर्स जो की है मैंने वो IIT दिल्ली में, IIT दिल्ली से की है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मैंने मेंटर भी कर रखा है। ठीक है, थोड़ी ठीक है जी मास्टर, ठीक है जी। इसके अलावा IIT जैम, CSIR नेट और IIT गेट तीनों ही एग्जाम्स जो हैं दोस्तों वो काफी अच्छी रैंक्स के साथ में मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं जी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20K प्लस स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है जी, मेंटर भी कर रखा है जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये अपना कोर्स है। यहाँ से आप लोग स्लाइड्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी क्लास की स्लाइड्स होती हैं वो सारी की सारी। इसके अलावा ये रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके आप सब लोग फॉलो कर लीजिए ताकि आप सब लोगों को अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस वगैरह जो हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों ये प्लस का प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी के ऊपर। इस प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखिए क्या मिलेगा, ये सर्कल वाला प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पे वीकली टेस्ट होंगे जी, कोर्स स्ट्रक्चर वेल मैनर में ऑर्गेनाइज्ड होगा और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये चीज आपको पढ़ाई जा रही है जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस होती है जी। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड दोस्तों यहाँ पे एक्सेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस अनलिमिटेड एक्सेस से कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप IIT जैम की कैटेगरी में पढ़ रहे हो और IIT जैम की कैटेगरी में अगर 10 टीचर्स दोस्तों अगर पढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी टीचर की क्लास को यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, जो भी क्लास होगी ना उस क्लास को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स तक आप लोग देख सकते हो। ऐसा किसी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है। तो ये तो आपका प्लस का प्लेटफॉर्म था। इसके अलावा आइकॉनिक दूसरे टाइप से अनअकैडमी कोर्स और देती है जिसको आइकॉनिक बैच बोला जाता है। इसमें आपको क्या मिलती है, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, मतलब आप 1 to 1 इंटरेक्शन कर सकते हो। दूसरा, जो आप टेस्ट दोगे ना उनकी एनालिसिस जो होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, टॉप एक्सपर्ट्स जो होंगे वहां पे। इसके अलावा एक्सपर्ट वगैरह जो होंगे उनकी आपकी प्रॉपर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्टडी बूस्टर्स, मतलब आपसे हर चीज आपके साथ में डिस्कस की जाएगी दोस्तों। ठीक है, कैसे आपको बूस्ट करना, कैसे चीजों को मैनेज करना, वो सारी चीजें।
इसके अलावा पर्टिकुलरली आपके पास में स्टडी प्लानर होगा, यहाँ पे कोई एक बंदा आपके साथ में रहेगा। स्टडी मटेरियल मतलब क्लास की स्लाइड्स, स्पेशलाइज्ड नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप आइकॉनिक बैच अगर दोस्तों लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे रहता है। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल अनअकैडमी के अंदर जितना भी कोर्सेज हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें एक IIT जैम का है, तो ये IIT जैम की करस्पॉन्डिंग फीस वगैरह जो है वो आपकी लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 18,000 जो है आपका वो जैम का है, ये 24 मंथ का, 12 मंथ का जो 12,000 है, 6 मंथ का जो है वो 10,000 है, और आपका 3 मंथ का जो है वो आपका 5,600 के आसपास कॉस्ट पड़ती है जी, ठीक है। इसमें भी अगर आप ऑल-टाइम कोड लगा देते हो ना यहाँ पे दोस्तों, तो फिर आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे CSIR नेट की बात करोगे तो उसके कोर्सेज की फीस भी यहाँ पे लिखी गई है। 20,000 आपकी है 24 मंथ की, 12 मंथ की 14.5 है, 6 मंथ की 11,000 के आसपास है, और 3 मंथ की 6,000 है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप ऑल-टाइम कोड लगाओगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल करवाएंगे, सिंथेसिस वाला पार्ट पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो फिलहाल रनिंग में जो बैच है आपकी, वो आपका एक तो मैस्ट्रो स्पेशल ऑर्गेनिक बैच चल रहा है जी, और इसके अलावा क्रैश कोर्स भी आ चुका है, और एक आपका यहाँ पे मार्वल्स बैच चल रहा है। ये तीनों बैच हमारे IIT जैम के लिए चल रहे हैं जी, ठीक है। इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों हम लोगों से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल बैच जो है ना जी, एक्सेल बैच आपका CSIR नेट का है जी, ठीक है। CSIR नेट का बैच है, इसे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नेट में हो। साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है, जैसे C40 हो गया, क्रैक जैम हो गया, BSc 50-50 हो गया, ये आपकी IIT जैम की टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 को। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का आज अपना लेक्चर नंबर 3 है जी। आइए इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे सीखते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेशन आज अपना होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रखे हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल इज, गेट 2014 का ये आपका क्वेश्चन है। आप सब लोग दोस्तों इसको यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या सही प्रोडक्ट जो है दोस्तों इसका जाने वाला है। सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे। मैं भी एक बार सेशन को शेयर कर देता हूँ, आप सब लोग भी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में जरूर यहाँ पे सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। एक बार मैं सेशन को शेयर कर देता हूँ, आप सब लोग भी फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए, क्या सही जवाब जाने वाला है यहाँ पे, क्या सही जवाब जाने वाला है। जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे। मैं सेशन को शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग इस सेशन को जल्दी से फटाफट शेयर कर डालो। आप सब लोग भी सेशन को जल्दी से शेयर कर डालो। चलिए करें स्टार्ट। बोलो जी, फटाफट कमेंट करो, क्या सही जाने वाला है, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट करो। सर जैम का भी लाओ इसके ऊपर प्लीज। बिल्कुल जैम का भी इसके ऊपर लेके आया जाएगा, लेकिन जल्दी अभी फिलहाल ये जो है गेट का चल रहा है, गेट वाले में भी आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं। ओके, गेट के में भी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब साथ के साथ ठोकते रहेंगे। चलिए बोर्ड पे देखिएगा,
फिलहाल अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो आपसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताना चाहोगे, कमेंट कीजिए। देखिए आपके पास में एक तो कॉम्प्लेक्स क्या दिया जा रहा है, TiMe4 दिया जा रहा है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो दिया जा रहा है ना दोस्तों वो TiEt4 दिया जा रहा है। इन दोनों के बेसिस पे ही यहाँ पे आप यहाँ पे सही जवाब दे सकते हो। देखिए कैसे, अगर आपके पास में TiEt4 वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, ET4 वाला, ये कॉम्प्लेक्स कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हो सकता है जी, क्योंकि यहां पे देखो इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बीटा पोजीशन वाले हाइड्रोजन के साथ में टाइटेनियम जो है ना दोस्तों वो क्या करने लग जाएगा, इंटरेक्शन करने लग जाएगा। फिर यहां से इंटरेक्शन होने के बाद में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी यहां पे देखी जाएगी। जैसे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो बताइए यहां से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टाइटेनियम, यहाँ पे आपका इथाइल था और एक आपका यहां से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा और रिजल्टेंट आपकी एल्कीन जो है वो यहां से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब जो टाइटेनियम का ET4 वाला जो कॉम्प्लेक्स था ना दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी क्या होने लग जाती है, आपकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होने लग जाती है। अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होने लग जाएगी तो TiEt4 जो है ना वो तो सबसे लीस्ट जाएगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां पे अगर यहां पे बात की जाए तो अदर कॉम्प्लेक्स क्या बचा हुआ है आपका, TiMe4 है और एक TiCH2CMe3 है। तो जो TiMe4 है ना, बताओ क्या इस TiMe4 के अंदर स्टेरिक रिपल्शंस होंगे, आंसर होगा नहीं। ये स्टेरिकली कैसा होगा, अनहिंडर्ड होगा इन कंपैरिजन ऑफ किसके, जो आपका टाइटेनियम का टर्सरी ब्यूटाइल वाला जो सॉरी CH2 टर्सरी ब्यूटाइल वाला जो कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें हिंड्रेंस भी हो रही है। क्या इसके पास में बीटा प्रोटॉन है, नहीं, इसके पास में बीटा प्रोटॉन भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये जो होता है ना आपका थर्मली, जो TiMe4 जो है वो थर्मली क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे आपका गामा पोजीशन से प्रोटॉन के इंटरेक्शंस थोड़े बहुत यहां पे देखने को मिल सकते हैं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन इसके अंदर नहीं होगी। जब आप इसको हीट करोगे तो हीट की प्रेजेंस में दोस्तों यहां से श्रोक कार्बीन बन टीबेज रिएजेंट का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो टीबेज रिएजेंट के टाइम पे कुछ हम लोग ऐसे ही रिडक्शन करवाते हैं, अल्फा एलिमिनेशन टाइप का एलिमिनेशन करवा के श्रोक कार्बीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी रिएक्शन देखी जाएगी। तो ये जो स्टेबल होगा, तो ए वाला जो जाने वाला है यहाँ पे वो बिल्कुल सही जवाब जाएगा। बिल्कुल सही जवाब बोला है मलिक ने, ठीक। सारी की सारी हेटेरोसाइक्लिक कंप्लीट कराई जाएगी, टेंशन ना लिए वे हैं। बिल्कुल आपका लेक्चर कल ही आपका अगला लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। कल आप सब लोग जुड़े स्पेशल क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस के अंदर कल ही आपका, ठीक है। चलिए जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। आपकी नजरों के सामने दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सा वाला जवाब यहाँ पे सही जाने वाला है, कमेंट करके बताओ जी, कौन सा वाला जवाब सही जाने वाला। सब लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठोक डालो साथ के साथ जल्दी जल्दी आएंगे। जल्दी से सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएंगे। सर CSIR नेट का एग्जाम कब तक होगा? देखो CSIR नेट का एग्जाम बेहद जल्दी होने वाला है जी प्रतिभा, बहुत ही जल्दी हो सकता है। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल ही जाएगी। सर रिवीजन के टाइम में शॉर्ट नोट से रिवाइज करना, ये क्लास नोट्स करें, कौन सा बेटर रहेगा? देखो अगर क्लास नोट्स को अगर आप मल्टीपल टाइम पढ़ देते तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं।
और अगर आप बार बार क्लास के नोट्स को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। डब्बा करते चलो उन्हीं को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट करें, शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिपेंड ना हो, पता नहीं क्या आ जाए, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, कह रहा है वो लास्ट 10-15 दिन या 10-15 दिन के लिए होते हैं शॉर्ट नोट्स, इनिशियल टाइम के लिए थोड़ी ना होते हैं। कह रहा है अमंग द गिवन प्लैटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स द वन दैट इज थर्मली मोस्ट स्टेबल, थर्मली मोस्ट स्टेबल कौन सा वाला होगा। तो देखो, जब भी आपसे थर्मली मोस्ट स्टेबल इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन केसेस में आपको जनरली सोचना होता है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन तो नहीं हो रही है कहीं, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर बात की जाए तो मोस्ट स्टेबल में अगर बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स देखो, यहां से ये जो हाइड्रोजन है वो लीनियरली पड़ा हुआ है ना, अगर ये लीनियरली पड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन, तो क्या ये मेटल के साथ में कभी भी इंटरेक्शन दिखा सकता है क्या? आंसर होगा नहीं। अगर ये कभी भी इंटरेक्शन नहीं दिखा पाएगा तो फिर क्या यहाँ पे आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी क्या? आंसर होंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन देखो, जब भी आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करो या फिर आप रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करो, दो बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इनमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो वो सारी कहानियां जो होती हैं दोस्तों, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्या करती हैं, आपकी डिपेंड करती हैं। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, हाई होती है, जैसे +4 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रही हो, तो उन केसेस में आपकी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है दोस्तों, वो आपकी फेवर्ड होती है, वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी, जैसे आपकी कम रही हो, तो उन केसेस में लाइक +2, तो उन केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगी ना दोस्तों, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे चाहे आप इस कॉम्प्लेक्स को उठा लो, चाहे इस कॉम्प्लेक्स को उठा लो, इनमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। और अगर आप इस केस में बात करोगे तो PPS3 यहां से हटके, या फिर आपको यहां पे जो CH3 के पास में जो प्रोटॉन होगा उससे इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आपको यहां पे दोस्तों देखने को मिल सकती है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए ये तीनों कॉम्प्लेक्स जो होंगे ना, वो थर्मली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें बीटा प्रोटॉन का अलाइनमेंट मेटल से अवे होगा, वो यहां पे क्या होने वाला है दोस्तों, ज्यादा स्टेबल होने वाला है। आई कि नहीं आई बात समझ में? सर नेट का एग्जाम कब होगा, प्लीज टेल मी सर। देखो, अगर नेट का एग्जाम अगर मुझे ऐसे पता होता तो मैं बता ही देता ना, ऐसे तो हमें भी नहीं पता है नेट का एग्जाम कब होगा। नोटिफिकेशन आएगी तभी हम लोग बता सकते हैं। ओके प्रतिभा, वो तो आप ऐसे बता ही नहीं सकते हो ना जी, ठीक है। तो नेट का एग्जाम की जो है पॉसिबिलिटी जो है वो दिसंबर में है होने की, पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अपने आप को तैयार रखिए, रेडी रखिए। क्यों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसने नवंबर को भी यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया, मतलब दिसंबर की तरफ चला गया। जो उसकी नॉर्मल साइकिल होती थी दिसंबर की और जून की, उसी साइकिल को शायद वो फॉलो करना चाहता है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्जाम है वो देखने को मिल सकता है आपको दिसंबर में, ठीक है जी। और बार बार ना लिखें, आपका मैसेज मुझे दिखाई दे गया है। चलिए, गेट 2018 में क्वेश्चन आया था, सब लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब जाने वाला है। इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब जाने वाला है? कह रहा है द बॉन्ड एंगल टाइटेनियम कार्बन कार्बन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ, गिवन था आपको 86 डिग्री, तो यहां पे कह रहा है इज डिस्टोर्टेड ड्यू टू, इतना डिस्टोर्शन किस वजह से है इसके अंदर, ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। तो आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं जी, सब लोग फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। बोलिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। अंकित कह रहा है कि इसका आंसर बी होगा। ओके, अंकित ने इसका आंसर बी बताया जी। ओके, बाकी के बच्चे वे लोग कुछ भी आंसर करना चाहें बोल दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, यस, बी जवाब बिल्कुल सही जाने वाला है। यहाँ पे बी जवाब क्यों सही जाने वाला है दोस्तों, जरा सोचिएगा। एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लीजिए
आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे टाइटेनियम है या कोई भी मेटल रही हो, और उस मेटल में अगर बीटा पोजीशन के ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन अगर प्रेजेंट हो, तो ये अगर बीटा पोजीशन वाला प्रोटॉन अगर इंटरेक्शन अगर लगा रहा होता है, तो इस इंटरेक्शन को दोस्तों क्या किसका नाम दिया जाता है, अगोस्टिक इंटरेक्शन का नाम दिया जाता है। ये अगोस्टिक इंटरेक्शन आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपका यहाँ पे जो एंगल होता है ना, ये एंगल ये 120 से क्या रहा हो, आपका कम रहा हो उन केसेस में। दूसरा, जब ये इंटरेक्शन लगाएगा टाइटेनियम के साथ में, तब यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, ये जो एंगल होगा आपका ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इस इंटरेक्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं, अगोस्टिक इंटरेक्शन का दोस्तों यहाँ पे नाम देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ होता नहीं है, स्टेरिक बल्क ऑफ द फास्फोरस इससे कोई लेना देना है नहीं, मुड़ेगा नहीं वो तो सीधा होगा। हायर फॉर्मल चार्ज ऑफ द मेटल, ये बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं जाएगी। यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो जाएगा वो अगोस्टिक इंटरेक्शन जाने वाला है। ओके, गॉट इट? क्या सबको समझ में आया? चलें आगे। हाँ, आप ड्रॉप ले सकते हैं CIIT के लिए, अगर आपका सपना है तो बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। मैं तो यही कहूंगा आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको IIT ही जाना है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, ओके मेरा जी, अगर IIT ही जाना है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और आपको IIT क्यों जाना है ये सोच के आप फिर यहाँ पे ड्रॉप लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं आगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको ड्रॉप लेना चाहिए। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा जी, फटाफट कमेंट करके बताओ। जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। कल इसी टाइप पे आपको मैंने क्वेश्चन समझाया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, याद करो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप सब लोगों के साथ में। कमेंट कीजिए। कह रहा है एक तो CD3H यहां से बाहर निकल रहा है और एक यहाँ पे A दे रखा है जी आपको। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, क्या यहाँ पे सही प्रोडक्ट जाने वाला है। प्रिपेयर फॉर गेट, अगर प्रिपेयर फॉर गेट करना है तो फिर आप गेट के लिए ही प्रिपेयर करना चाहते हो तो फिर IIT जाने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप जॉब के लिए तो। ठीक है, 1 ईयर बचेगा। अगर आपको रिसर्च करने के लिए जाना है तो यू कैन गो। ठीक है, चलिए देखिएगा बोर्ड पे। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहां से PPH3 जो है वो यहां से बाहर निकलेगा। कल का सेशन याद करो, कल के सेशन में आपको मैंने समझाया था ना, अगर कोबाल्ट के ऊपर CH3 टाइप का ग्रुप अगर लगा होता है तो उस केस में तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होती ही नहीं है। बोलो यार, याद है कि नहीं है। दूसरा, अगर असाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप रहा हुआ तो असाइल ग्रुप के केस में रेट ज्यादा होती थी और विनाइल के केस में रेट क्या होती थी, कम होती थी। कल ही के लेक्चर में आपको समझाया था। अब फिलहाल अगर यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए एल्कीन आपको गिवन है दोस्तों, तो PPH3 हटेगा, पहले से इसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट है और उस PPH3 वाली वैकेंट साइट के ऊपर जो है ना दोस्तों आपका एल्कीन जो है वो आगे क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो इसके ऊपर CD3 था और यहाँ पे कौन आगे जुड़ जाएगा, एल्कीन जो है आपकी वो यहाँ पे आगे इसके साथ में अटैच हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो CD3 जो है ना, ये CD3 यहाँ पे CH2 के ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ से इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कोबाल्ट के ऊपर क्या था, Cp। यहाँ पे देखो दोनों टर्मिनल सेम है, अगर दोनों टर्मिनल अगर सेम है तो किसी भी पोजीशन के ऊपर ये क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है जी। अगर किसी भी पोजीशन के ऊपर माइग्रेट कर सकता है तो CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CD3। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक जगह पे आपकी क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी कुछ इस टाइप से। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन जो है ना दोस्तों, वो 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इससे आगे क्या होने वाला है जरा चेक कीजिए। देखिए इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं है? अब बताओ यहां से फिर से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है ना। क्यों आपने बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सोचा है? वो आपने इसलिए सोचा है दोस्तों क्योंकि देखो यहां पे CD3H बाहर निकल रहा है। अगर CD3H बाहर निकल रहा है तो एक CD3 तो माइग्रेट कर चुका है, तो अब आपके पास में क्या बचा हुआ है, एक CD3 बचा हुआ है।
अगर आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए यहां पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है कि नहीं है ना? अगर हाइड्रोजन का होना जरूरी है तो फिर यहां पे क्या होगी दोस्तों, फिर आपकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। और जैसे ही बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहां पे आपकी एल्कीन, इसके साथ में CD3, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, CD3 आ जाएगा जी। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? थैंक यू जी, थैंक यू। अब यहां से अगर आगे बात करें तो देखिए, अगर यहां से ये प्रोडक्ट बन चुका है, अब देखो एक तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक तो ये मेरी जो एल्कीन है ना, जैसे यहां पे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो फिर यहां से एक तो ये एल्कीन जो है वो यहां से लीव कर जाएगी। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो मेरा एल्कीन बन जाएगा। दूसरा, अब देखो यहां पे PPH3 और जो एल्कीन जो आप पास कर रहे हो वो एल्कीन इसके साथ में आगे जुड़ेंगे, तो फिर यहां से आपको एक बार यहां पे क्या देखने को मिलेगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट है। तो इस सरफेस के ऊपर जो PPH3 यहां से लीव किया था ना, ये PPH3 आगे जुड़ जाएगा, प्लस जो एल्कीन एक्सेस में आपके सॉल्यूशन के अंदर पड़ी होगी वो आके जुड़ जाएगी। तो यहां से रिजल्टेंट एक प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा होने वाला है जी? आपका सी जवाब जो है ना दोस्तों, वो आपका यहां पे, ठीक है, ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा जी, सी जवाब जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके सामने ये रहा, बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका, जल्दी से फटाफट कमेंट करके इसके बारे में बता दीजिए। बहुत ही बड़ा नाम है जी आपका, अजीब सा ही नाम लग रहा है। बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए। IIT में प्लेसमेंट होती है जी, कैंपस से प्लेसमेंट होती है मेरा जी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, साथ ही साथ, ठीक है, होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट सेल में काम करना पड़ता है। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं वहां से IIT से, तो जाते ही आपको प्लेसमेंट सेल में काम करना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी वहां पे कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज को आपको इनवाइट करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको उस प्लेसमेंट सेल में भी काम करना पड़ता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए, कमेंट कीजिए। सी जवाब दिया है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, ये तो साफ साफ ही दिखाई दे रहा है, ये तो साफ साफ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे क्या है, CH2CH3 है ना, तो इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी जी। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? सी जवाब जो होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। अपनी आज नेम रिएक्शन की क्लास भी है जी। ठीक है, अपनी आज नेम रिएक्शन की क्लास भी है, उस क्लास में भी आप सब लोग जुड़े, और अभी आपकी 8 बजे से नेम रिएक्शन की क्लास होगी, तो उस क्लास के अंदर भी। ओके, और बताओ, तो यहां से आगे चलते हैं। आ गया समझ में? चलें, किसी कोई समस्या हो तो यू कैन आस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता दीजिए जल्दी से। कह रहा है कि द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन विल बी फैसाइल इन, कौन से वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर फैसाइल होगा? ओके जी, ओके, बिल्कुल शेयर कर देंगे जी। ठीक है, आप सब लोग भी शेयर करके आएंगे। जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या सही जवाब जाने वाला है इस क्वेश्चन का, क्या सही जवाब जाने वाला है इस क्वेश्चन का। अंकित ने ए जवाब दिया है, बाकी के बच्चे वे लोग भी फटाफट कमेंट कर दीजिए, बाकी के बच्चे वे लोग भी फटाफट कमेंट कर दीजिए, बाकी के बच्चे वे लोग भी फटाफट कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहेंगे साथ ही साथ। कह रहा था बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन विल बी फैसाइल इन। देखिए आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन सबसे अच्छा कौन से वाले केस में देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है जी इसके ऊपर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज अल्फा। तो
जो आपकी बीटा पोजीशन होगी ना, बीटा पोजीशन के ऊपर जो प्रोटॉन होता है मेटल के पास में होगा, मतलब मेटल में होगा ना, उतनी ही हो जाएगी। तो देखो फिलहाल अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में आपका अरेंजमेंट लीनियर है, मेटल की तरफ कभी भी अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, और जब वो मेटल की तरफ कभी भी अप्रोच नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन है, हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पे तो बीटा पोजीशन के पास में प्रोटॉन, पोजीशन के पास में प्रोटॉन ही नहीं होगा, तो फिर क्या यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है क्या? कमेंट कीजिए, क्या यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है क्या? कमेंट करो जी। नहीं हो सकती, हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। अल्फा दिस इज बीटा, बीटा के पास में प्रोटॉन तो है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है आपका? डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो फिर से वो कैसा हो जाएगा आपका? फिसाइल नहीं। तो लास्ट आपकी जो कैटेगरी बचेगी वो फर्स्ट वाले की बचेगी, क्योंकि यहाँ पे वो कैसा है दोस्तों, टाइप का कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये जो बीटा पोजीशन के ऊपर प्रोटॉन होगा ना, इसकी यहाँ पे आपकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन देखी जाएगी। यहाँ पे मेटल की तरफ क्या रहा होगा? ज्यादा ओरिएंटेड रहा होगा, तो ए प्रोडक्ट जो होगा ना दोस्तों, वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोलिए फटाफट कमेंट। आएगी नहीं आई बात समझ में? कमेंट करो बहुत सारी, और उन सारी की सारी स्पेशल क्लासेस में आप सब लोग जुड़ना है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर होने वाली हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी, तो उनमें आना नहीं भूलेंगे जी, ठीक है? ओके, चलिए अगला देखते हैं, ठीक है? जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन के बारे में भी कमेंट कर दो। कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कह रहा है? गिवन रिगार्डिंग द अगोस्टिक इंटरैक्शन ऑब्जर्व्ड इन Cl कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये आपका नेट का क्वेश्चन है, ठीक है? उसी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे नेट का क्वेश्चन भी उठा लिया है। कह रहा है F filled of CH proton 1H1 and acidic character of CH bond, कह रहा है CH in IR shifts to the higher wave number। ये कुछ स्टेटमेंट लोग इसको फटाफट कमेंट करके बता सकते हो जी। आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बता सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। बोलिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सी वाली स्टेटमेंट यहां पे सही जाने वाली है? कमेंट कर दो जल्दी से फटाफट। किसी को कोई भी समस्या हो तो यू कैन आस्क। देखो अगोस्टिक इंटर करो, देखो अगर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इरिडियम है, ये कॉम्प्लेक्स को बना लेते हैं। यहाँ पे इरिडियम है, इरिडियम के साथ में फोर्स के ऊपर क्या रहा होगा? फिनाइल रहा होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है? PH2 अदर यूनिट एज इट इज पड़ी रहने दो। इस पोजीशन के ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है? तो ये CH3 वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये इसके साथ में क्या दिखा रहा है? अगोस्टिक इंटरेक्शन। तो इससे क्या होगा? देखिए कार्बन जो है, कार्बन के साथ में लगा हुआ जो हाइड्रोजन है दोस्तों, वो इस आएगा, तो कार्बन तो मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, बॉन्ड बना सकता है। तो फिर जब वो मेटल के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ डेफिनेटली डिक्रीज होंगी, और अगर डेफिनेटली डिक्रीज होंगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर वो कार्बन से अवे जाएगा, कार्बन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे दो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इसकी CH बॉन्ड की बॉन्ड डिक्रीज करती है दोस्तों, तो फिर एक बात सुनिएगा ध्यान से, अगर यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? म्यू इज इक्वल टू वाई म्यू होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो फोर्स कांस्टेंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज करेगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे जी? ये वाला जो बॉन्ड है ना आपका, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? आपका वीक हो जाएगा, तो करेगी डिक्रीज करेगी। तो देखो ये कह रहा है न्यू CH ऑफ हाई वेव नंबर, गलत हो गया ना, तो यही अगर गलत हो गया तो देखो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगे। करेक्ट पूछे थे, तो इसी एक से ही यहाँ पे क्या जा रहा था? आंसर जा रहा था।
इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर ऑफ CH बोन्ड, बिल्कुल सही बात है। ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन अवे जाएगा तो जैसे जैसे वो कार्बन से अवे जाएगा तो वहां पे क्या आने लग जाएगा, वो बॉन्ड वीक होगा और वो इजीली H पॉजिटिव को यहां से क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएंगी, द CH प्रोटॉन 1H NMR। अब फील्ड से कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ जो केमिकल शिफ्ट होती है ना, वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या करती है दोस्तों, डिक्रीज करती है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्यों डिक्रीज करती है, जैसे जाएगा तो मेटल की जो पैरामैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उन फील्ड लाइंस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो केमिकल शिफ्ट जो होती है, डेल्टा जो होता है वो B0 माइनस BI के इक्वल होता है। और BI जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो मेटल की वजह से जनरेट होती है। तो जितना मेटल के पास में जाएगा तो मेटल की वजह से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो BI मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो जनरेट हो रही होंगी, वो इस हाइड्रोजन को क्या कर देंगी, आपका अपफील्ड कर देंगी, डाउनफील्ड नहीं करेंगे, अपफील्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होने वाली है, सही होने वाली है। तो कौन सा वाला जवाब सही जाएगा, बिल्कुल राहुल सिंह ने सही जवाब दिया था। सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे, वो आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगी। ओके, गॉट इट, आएगी नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। जल्दी से एक बार इन कुछ बातों को आप सुन लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, प्लस का कोर्स लेना चाहते हो, तो फिर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, कोर्स स्ट्रक्चर, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट वगैरह सब मिलेगा। ये प्लस का प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अगर आप क्या चाहोगे, आइकॉनिक बैच लेना चाहोगे तो पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी प्लानर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एडिशनल बिल्कुल इसके साथ में मिलेंगी, आइकॉनिक कोर्स के साथ में, ठीक है। प्लस वाली तो होंगी, एडिशनल ये और मिलेंगी आपको, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ये जो है आपके सामने प्लस का सब्सक्रिप्शन का वैल्यूज है, इनको आप देख सकते हैं। अगर आप कोर्स बाय करना चाहें, सिंपली ओल्टाइल कोड लगाना ना भूलें जब भी आप कोर्स को परचेज करें। इसके अलावा अगर कोई भी गलत कंटेंट डिलीवर कर दिया जाए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों, तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ बुक, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल जिस चैनल के ऊपर आप हैं उसको जल्दी से फॉलो कर डालिए, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इसे, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो मिलती रहे, और यहाँ से PDF वगैरह आप लोग डाउनलोड करते रहेंगे। इस लेक्चर की PDF जो है वो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, सब लोग उसको डाउनलोड कर डालेंगे, ठीक है। चलिए तो ओके, थैंक यू सो मच। जरूर 8 बजे आज जो है मिले, नेम रिएक्शन की आपकी क्लास है, वीडियो को लाइक करते हुए जाना है आपको, ठीक है। बाय, टेक केयर।